ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का एक इशारा और इजराइल हो जाएगा तबाह। जी हां, पासदाराने इनकलाब के जनरल के लिए बस एक इशारा ही काफी है। यानी इजराइल और अमेरिका की एक गलती इजराइल के खात्मे का सबब बन सकती है। ईरान ने मुतअद्दिद बार ऐलान किया है कि वह इजराइल या इसके इत्तेहादियों के खिलाफ अपने दिफाई हथियार इस्तेमाल कर सकता है, जिससे दुश्मन का खात्मा तय है, क्योंकि बस ईरान के पास कई खतरनाक हथियार हैं, ऐसे मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ईरान कर सकता है। ऐसे ही खतरनाक हथियारों में ईरान के पास कई बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं और दरअसल इन्हीं मिसाइल को, इन्हीं हथियारों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन से हथियार हैं, कितने खतरनाक ये हथियार हैं जो जिनके रडार पर एक तरह से इजराइल है और इसके अलावा अमेरिका भी है। सबसे पहले इसमें जैसे हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल की बात होती है, जो बहुत ही ताकतवर हथियार है ईरान का, वो सेजल मिसाइल है। जी हां, ये दरअसल एक लंबे फासला तय करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल पर यह चलता है, जिससे जल्द लॉन्च मुमकिन होती है और तकरीबन 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन पर यह निशाना साध सकता है। इसकी खास बात यह है कि सख्त दिफाई सिस्टम से बचने की सलाहियत इसमें है। रफ्तार इसकी बहुत ज्यादा है और मुतादिद मकासिद को निशाना बनाने की इसके अंदर सलाहियत है। इस मिसाइल की वजह से ईरान को मुमकिना तौर पर इजराइल, उर्दन, सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता के बड़े हिस्से तक निशाना बनाने की सलाहियत एक तरह से मौजूद है। यानी सेजल मिसाइल ईरान का बहुत ही मजबूत और खतरनाक हथियार है, जिसके निशाने पर पूरे तौर से मशरिक़ वुस्ता में अगर बात की जाए तो अमेरिका के तमाम एयरबेस और इसके अलावा पूरा का पूरा इजराइल कहीं ना कहीं इसके टारगेट और निशाने पर रहता है। इसी तरह से एक और बहुत खतरनाक हथियार ईरान का खैबर शिकन। जी हां, खैबर शिकन जो दरमियाने और तवील फासले का बैलिस्टिक मिसाइल है और तकरीबन 1450 से 2000 किलोमीटर तक यह भी फासला तय कर सकता है और जदीद एरोनॉमिक्स जिससे रडार की शिनाख्त कम होती है, यह रडार में बहुत कम आता है और ऐसे में दुश्मन को यह चकमा दे सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और तबाही वाला वारहेड इसे माना जाता है। एक्यूरेसी ऐसी कि एक बार अगर आपने इसे लॉन्च कर दिया तो यह सीधे अपने दुश्मन के निशाने पर ही एक तरह से जाकर लगता है। मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से भी इसे दागा जा सकता है। तो ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल पहली बार अमली तौर पर इस्तेमाल किया है जब इसने इजराइल को जवाबी हमले में निशाना बनाया था। 12 दिनों की जब जंग हुई थी उस वक्त खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया था और इजराइल के अंदर काफी तबाही ईरान ने मचाई थी। एक और इसी तरह से हथियार फतेह जो मिसाइल है, यह भी बहुत खतरनाक है। एक मजबूत मिसाइल है ईरान के पास। इसकी नौयत की अगर बात की जाए, यह भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तारीखी पस मंजर की बात की जाए तो ईरान ने इसे कई साल पहले मुतारिफ कराया था, कई साल पहले बनाया था और फिर इस पर कई बार इसका इस्तेमाल किया गया। आप देखिए कि यह मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, निस्बतन कम फासले पर तेज हमला कर सकता है और यह मिसाइल ईरान के इलाकाई दिफाई सिस्टम यानी दिफाई निजाम जो डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और पेशगी फौजी रेस्पॉन्स के लिए भी एक तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल कई ऐसे बड़े हथियार और खतरनाक हथियार हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो ईरान के लिए एक बड़ी मजबूती है और दुश्मन के लिए नाक में दम करने के लिए यह हथियार ईरान का एक तरह से मजबूत कहीं ना कहीं सपोर्ट ईरान को मिलता है और ये ईरान के मजबूत हथियार है। ऐसे में ये मिसाइल काफ़ी ख़तरनाक समझे जा सकते हैं और इसी तरह से जो
मिसाइल हैं, इन मिसाइलों के रेंज की वजह से ईरान खुद से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इलाकों तक भी हमला कर सकता है, जिसमें इजराइल और मशरिक़ वुस्ता के अहम शहरों या फौजी मराकज़ भी एक तरह से शामिल हैं। और यही जो मिसाइल हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। ईरान तेहरान में बैठकर और पासदाराने इनकलाब के एक इशारे पर मशरिक़ वुस्ता में, खासतौर से क्योंकि इजराइल ईरान के नज़दीक है, इजराइल पर सीधे सीधे हमला हो सकता है। और इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो ईरान के निशाने पर है। सेजल मिसाइल, जिसका हमने शुरू में ही जिक्र किया, यह मिसाइल तेज रफ्तार मिसाइल है और आसान लॉन्च है, जिससे दुश्मन के दिफाई नेटवर्क को बेनकाब करने में मदद मिलती है। और यह मिसाइल दरअसल अमेरिका के दिफाई सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। और आप देखिए कि ईरानी जराये के मुताबिक खैबर शिकन और दीगर मिसाइल को अमली तौर पर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। जब पिछले दिनों 12 दिनों की जंग हुई थी, उस 12 दिन की जंग में खैबर शिकन और इसके अलावा सेजल मिसाइल का इस्तेमाल भी ईरान ने किया था। और खास तौर पर ऑपरेशन वादे सादिक के दौरान भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ईरान के पास कई ऐसे खतरनाक हथियार हैं, ऐसे कई खतरनाक ड्रोन्स और मिसाइल हैं जिसकी वजह से पूरा जो मगरिब की जो ताकतें हैं वो एक तरह से ईरान से खौफ खाती हैं। और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की जो निगाहें हैं वो ईरान पर टिकी रहती हैं कि ईरान कहीं अपने यहां एटमी हथियार तो नहीं बना रहा है, यूरेनियम की अफजूदगी तो नहीं कर रहा है, यूरेनियम को जमा तो नहीं कर रहा है और आने वाले दिनों में वो इजराइल पर कोई बड़ा हमला कर दे। हालांकि ईरान का बार बार यह कहना है कि अगर वो एटमी हथियार एक तो बना नहीं रहा है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में वो एटमी हथियार बनाएगा, एटमी हथियार पर काम करेगा, तो वो अपने डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो एटमी हथियार बनाएगा, ना कि किसी के ऊपर हमला करने के लिए। और इसी तरह से ईरान ने यह भी कहा कि अगर यूरेनियम की अफजूदगी ईरान कर रहा है तो उसके पीछे भी उसके मकासद अच्छे हैं, ना कि उसे निगेटिव तौर पर लिया जाए। लेकिन फिर भी जो मगरबी ताकतें, खासतौर से अमेरिका और जो इजराइल है, वो ईरान से खौफ खाती रहती हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो इजराइल ने सीधे सीधे यही इल्जाम लगाया था कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। ईरान के पास एटमी हथियार हैं जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसी खतरे को लेकर ईरान पर हमला किया गया है। हालांकि 12 दिन तक जंग चली और जंग के क्या कुछ असरात हुए, क्या कुछ नतीजा निकला, यह पूरी दुनिया के सामने है। 12 दिन की जंग में जब जवाबी हमला ईरान ने किया तो दुनिया ने ईरान की ताकत देख ली थी। दुनिया ने यह देख लिया था कि ईरान के अंदर सिर्फ बहादुर जंगजू ही नहीं है, बल्कि ईरान अब लेटेस्ट हथियारों से भी एक तरह से लैस है। इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी अब एक तरह से मौजूद है, ऑटोमेटिक हथियार भी इसके पास है, इसके पास ऐसे ड्रोन हैं जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी एक तरह से चकमा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान की जो ताकत है, और हालिया दिनों ईरान की जो ताकत बढ़ी है, जंगी साजो सामान में जिस तरह से इजाफा हुआ है, लेटेस्ट हथियार जिस तरह से ईरान के पास बढ़े हैं, ऐसे में अमेरिका और इजराइल ईरान से खित्ते में अब बुरी तरह से डरे हुए हैं।